राधे राधे एवरीवन। आज मैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधि बता रही हूँ। ये पूजा क्यों की जाती है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसकी पूजा विधि इससे क्या फल मिलता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल में। देखिए पूजा विधि सामग्री मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने लिया है दूध, चंदन, चावल, कंकु, घी, शक्कर, दिया, फूल, गंगा जल और एक भोग के लिए लोटा रखा हुआ है, मैंने वो भी जल लिया हुआ है। तो यह त्यौहार नाग पंचमी पर लोग नाग देवता की पूजा करके उनसे सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इससे धन संपत्ति में वृद्धि, सर्पदोष और सर्पदंश के भय से मुक्ति मिलती है। इसके लिए लोग इस दिन नाग पंचमी की पूजा करते हैं। तो फिर इसे अभी मैंने ये पूजा किचन में की हुई है और कितने लोगों की मान्यताओं के अनुसार जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो यह पूजा मुख्य द्वार पर भी की जाती है। मुख्य द्वार के पर दोनों तरफ पे ये नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है और मैंने ये पूजा किचन में की हुई है। ये किचन में भी पूजा कर सकते हैं। मैंने 5 नाग देवताओं की तस्वीर बनाई हुई है और यह कोयला था नहीं, पहले तो कोयला अवेलेबल हो जाता था, तो मैंने काजल लिया हुआ है। मैंने काजल से बनाया है इन नाग देवताओं की तस्वीर को। और ये आप अगर चांदी और सोने के नाग देवता बना करके, नाग नागिन का जोड़ा बना करके अगर आप पूजा करते हैं तो इस दिन सर्पदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस सर्पदोष जिसको हो तो वो इस दिन नाग नागिन का चांदी का, सोने का या तांबे का जोड़ा बना करके उसकी पूजन करें और मंदिर में जाकर उसे दान दे दें तो सर्पदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब मैंने अपने जो नाग देवता बनाए थे, मैंने उन्हें चंदन का टीका कर दिया है और कलेवा को मैंने वस्त्र रूपी ने समर्पित किया है कि आपको मैं वस्त्र पहना रही हूँ। यह सब मन में आप भाव रखिए कि मैं जो पूजा कर रही हूँ वो मेरे देवी ये देवता या मेरे नाग देवता या देवी नागिन देवता जो भी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। इसी भाव से आप पूजा करेंगे तो वो भी स्वीकार करेंगे। मैंने इन्हें अभी घी शक्कर का भोग दिया हुआ है, दूध का भोग दिया है और 1 लोटा जल समर्पित किया हुआ है। और फिर मैंने इन्हें फूल चढ़ा दिए, जो फूलों की खुशबू होती है, इन्हें प्रिय होती है, तो मैंने इन्हें फूल समर्पित कर दिए हैं। अब मैंने दीप रखा हुआ है, मैंने दीप पूजन कर लिया। अब मैंने दीप प्रकट कर लिया और दीप प्रकट करने के बाद मैं इनकी आरती उतारूँगी। आरती उतार के मैंने इनके से वंदना की है कि हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा आप अपनी दृष्टि बना के रखिए। कोई भी दोस्त मेरे परिवार को ना नड़े, इस तरह से आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। और उनसे मैंने प्रार्थना की, मेरी ये आरती स्वीकार करिए। और मैंने अब दक्षिणा चढ़ा दी है। दक्षिणा चढ़ाने का ध्येय होता है कि अगर पूजा करने बैठे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो हमें दक्षिणा चढ़ा करके पूजा की सारी कमी पूरी होती है। और मैंने हाथ में चावल लेकर के नाग पंचमी की कहानी सुनी। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो कहानी नहीं सुनेंगे तो भी चल जाएगा, आप ऐसे ही भी पूजा कर सकते हैं। और मैंने कहानी सुनने के बाद जो चावल थे वो मैंने नाग देवताओं को समर्पित कर दिए। अब फिर मैंने कपूर वंदना की हुई है। कपूर वंदना किसी भी देवी देवताओं को कपूर वंदना प्रिय होती है, इसीलिए मैंने इनको भी कपूर वंदना की। अगर आपके पास ना हो, कपूर वंदना नहीं करना चाहते हो तो ये भी ज़रूरी नहीं होता है, आप स्किप कर सकते हैं। और अग्निदेव साक्षी होते हैं हमारी पूजा के, इसके लिए मैं कपूर वंदना ज़रूर करती हूँ। अब मैंने इन्हें शांत कर दिया है। अब ये सारी पूजा इसी तरह से हम छोड़ देंगे और जब हमारा दीप शांत हो जाएगा तब हम अब इस दीप को अंदर रख देंगे जा कर के। और जो हमने भोग प्रसादी बनाई थी, मैंने इसीलिए भोग प्रसादी कम बनाई है, मैंने घी शक्कर का ही इन्हें भोग चढ़ाया हुआ है ताकि मैं इसे अपने गमले में आसानी से डाल सकती हूँ। अगर आपने ज़्यादा भोग प्रसादी दी है तो ये किसी को दान दे नहीं सकते, इसके लिए आपको भी उसे ऐसी जगह पर रखना होगा कि किसी का पैर ना पड़े। और इस दूध का मैं जो मेरे नाग देवता का भोग है, ये मैं नाग का बिल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वहाँ रख दीजिए, नहीं तो आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर
चींटियाँ हों, या फिर आप मंदिर पे जाकर भी रख सकते हैं, शंकर जी के मंदिर में आप रख सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है ये मैं दूसरे दिन अपने पंडित को दान दे दूँगी। और मैं इसी तरह से जो कलावा फूल और जो माता रानी और नाग देवता की जो मैंने प्रतिमा बनाई थी इसका भी विसर्जन कर दूँगी। और जो फूल है वो मैं अपने गमले में डाल दूँगी ताकि इनका पूर्ण रूप से विसर्जन हो जाए। इसी तरह से मेरी वीडियो पूरी होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।